एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यन मॉम। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और आज मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। और ये देखिए, आर्यन अपने पापा को मास्क पहना रहा है, बोल रहा है कि प्रोटेक्शन के साथ कहीं भी जाइए और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और आर्यन ने खुद पहन लिया है और अपने पापा को भी पहना रहा है। तो अभी पूरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा और मैं पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और हम लोग जा रहे हैं, कैब आ गया है, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा। अब मिलते आगे। अब हम ट्रेन में बैठ गए थे और सोने जा रहे थे, तो मैं सोची थोड़ा सा ब्लॉग यहाँ पे शूट कर लूँ क्योंकि थोड़ा आवाज़ आ रहा था। तो ये आर्यन है और हमने ऊपर वाली सीट मिला था हमें, तो बहुत अच्छा लगा, आराम से हम लोग सो गए। अभी हम लोग सोने जा रहे हैं। बोल दो गुड नाइट से आर्यन, गुड नाइट। ओके, अब मिलती हूँ मैं मॉर्निंग में। बच्चों के साथ सफ़र करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप फ्लाइट से सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सही रहता है क्योंकि टाइम कम लगता है। बट अगर ट्रेन से आप कर रहे हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और बच्चों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप जब जाते हैं ट्रेन से तो आप अपने पास ज़्यादा कुछ साथ में लेकर जाइए, जैसे बुक्स हो गए, बच्चों को जो आप फेवरेट हो वो चीज़ लेकर जाइए ताकि बच्चा काफ़ी इंगेज रहे। कोई टॉयज़ लेकर जाइए, जैसे मेरे बेटे को ये कार बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं ये लेके गई थी। मैं बुक्स लेकर गई थी और मैंने बुक्स नया लिया था, पुराना वाला बुक्स नहीं ले गई थी क्योंकि वो सारा देख देख के बोर हो चुका था। तो मैं सोची नया लूँगी तो थोड़ा देर उसमें इंगेज रहेगा बच्चा। और ये पूरा सीट इसको चाहिए था गाड़ी चलाने के लिए। मेरे हस्बैंड तो साइड में हो गए और एक भैया थे वो भी बैठे थे बेचारे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वो भी साइड होते गए। इसको काफ़ी स्पेस दे दिए ताकि ये खेलता रहे और बिज़ी रहे। और ये पहली बार ये भी ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो जैसे जैसे ट्रेन हिल रही थी ना तो ये उस चीज़ को एंजॉय कर रहा था और बैठ बैठ कर फील कर रहा था। देखिए रुक रुक के देख रहा है कि मतलब ट्रेन कैसे हिल रही है। और देखिए ऐसे इसका फेस देखिए। तो थोड़ा सा ट्रेन में मुश्किल होता है क्योंकि ट्रेन का जर्नी थोड़ा लंबा होता है। हम लोग यहाँ पे बैठे थे, रात में 11 बजे हमारी ट्रेन थी, सुबह हम पहुँचने वाले थे बट ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट हो गई, 4 घंटे लेट हो गई ट्रेन। बट ये था कि मैं इतना कुछ इसके साथ लेके गई थी। देखिए कभी ये बैठ कर चला रहा है गाड़ी, कभी खड़ा होकर चला रहा है, तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ टॉयज़ बुक्स लेके गई थी। खाने पीने का भी सामान आप अच्छे से लेकर जाइए क्योंकि कभी आजकल सामान भी बेचने वाले कम आते हैं अंदर, तो आप अपने साथ लेकर जाएंगे तो बच्चों को दिक्कत नहीं होता है। इस चीज़ का पक्का ध्यान रखिएगा। और ये देखिए बुक, नया बुक था तो इसको इंटरेस्ट था इसमें, तो ये पूछ रहा है, अपने पापा से पूछ रहा है कि ये क्या है, ये क्या है। और ये मतलब इसको अच्छा लग रहा था। तो नया चीज़ होने से होता है ना, बच्चे थोड़ा इंगेज हो जाते हैं। पुराना वाला होगा तो वो थोड़ा सा देख के फिर उसको रख देंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं है कि बहुत बड़ा बुक लेकर जाइए, जो पॉकेट साइड बुक आता है आप वो लेकर जाइए ताकि बच्चा इंगेज रहे और आपको तंग ना करे। क्योंकि आप यहाँ बच्चा तंग करेगा तो आप बाहर भी नहीं निकल सकते, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड दोनों ऑरेंज खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ऑरेंज को। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है बट मैंने भी 1-2 खाई, तो ये लोग खा रहे हैं क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट हो गई थी हमारी, 4 घंटा ट्रेन लेट थी। बहुत मुश्किल हो रहा था। हमने ब्रेकफास्ट तो मंगवा लिया था, खा लिए, बट दिक्कत हो रहा था। अब हम पहुँच गए वाराणसी। पहले दीदी के यहाँ गए, ननद है जो मेरी, उनके यहाँ है दीदी हैं। ये अनुराग, करुणा, युवराज और ये खुशी जो हमेशा खुश रहती है, सबको खुश रखती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलवाती है अनुराग, मिलवाइए। ये मेरी सासू माँ। अभी मैं घर जाने वाली हूँ तो ये प्लानिंग कर रही है टॉर्चर करने वाला, घर पे जाके क्या करेंगे मेरे साथ में, फिर से पैक कर दिया जाए, सुला दिया जाए ताकि उनका प्लानिंग अच्छे से हो जाए। और ये है आर्यन सो रहा है, जो सो रहा है, ये देखिए सो रहा है। हाँ ये सो रहा है और ये दादी के साथ धीरे धीरे बात भी कर रहा है कि मम्मी को कैसे टॉर्चर किया जाएगा। और देखिए ये सासू माँ का पूरा प्लानिंग चल रहा है। और ये मेरे हस्बैंड हैं,
जो फिलहाल अभी कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकड़े वकड़े खा चुके हैं। दीदी ने इनको इतना खिला दिया कि खामोश हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा वाला। तो चलिए मैं आगे मिलती हूँ आपसे। अभी दीदी बनाएंगी कटहल की सब्जी। तो जिसको जिसको पता है जो छोटा कटहल होता है ना बहुत टेस्टी बनता है, तो वही बना है। और किसी के मुंह में पानी आ जाए तो उसके लिए सॉरी है। और मिलती हूँ मैं आपसे आगे। और ये हैं जीजा जी, इनसे मिलिए। और ये दीदी के साथ कुकिंग करने जा रहे हैं। कटहल की सब्जी बनाएंगे और दिखाऊंगी कैसे बनाए हैं ये। अब आर्यन खाना खा रहा है, इसको खाना दिया गया खाने के लिए, तो एक बार खा रहा है फिर नखरे मार रहा है। और हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा खाए और बिजी रहे, ताकि ये घर में सारा सामान ऊपर नीचे कर रहा था। और फिर हम पहुंच गए अपने ससुराल। तो पूरा ब्लॉग तो आपको नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि घर साफ़ सफाई करना था, घर बंद था, तो हम साफ़ सफाई में लगे थे। मेरे हस्बैंड इसको बाहर लेकर आए और ये डॉग के साथ खेलने लगा। एक छोटा सा बच्चा है पप्पी, तो उसके साथ खेल रहा था। तब तक मैं साफ़ सफाई में लगी हुई थी, तो वो ब्लॉग मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाई क्योंकि शूट कौन करता, मैं तो खुद साफ़ कर रही थी और आर्यन को बिजी रखना था। तो मेरे हस्बैंड इसको बाहर लेकर आ गए थे, तो इसलिए मैं अंदर का कुछ अभी दिखाने पाई, ज़्यादा नहीं शूट कर पाई अंदर में, क्योंकि उसके बाद इतना सारा काम हो गया। क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम पे हम लोग गए थे मुंडन के लिए, तो हमें करना बहुत कुछ था और टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं ज़्यादा घर का शूट नहीं कर पाई। बट थोड़ा बहुत की हूँ, वो आपको दिखाऊंगी। और फुल धमाल के साथ सारा हुआ है वो सब, तो वो पूरा ब्लॉग आप जरूर देखिएगा। तो ये देखिए, इसको मतलब आर्यन को ना पपीज़, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे या फिर काउस, मतलब बहुत ज़्यादा जानवर से, एनिमल से प्यार है, तो बहुत इंजॉय करता है इस चीज़ को। और देखिए कैसे इसको सहला रहा है। और ये देखिए, तो अच्छा लगता है बच्चों को। मुझे तो बहुत डर लगता है, बट आर्यन को अच्छा लगता है अपने पापा जैसा। इनसे मिलिए, ये मेरी सासू माँ है। और ये रूम दिखाती हूँ मैं आपको इनका। अब मैं अब ये जरूर डाल। और ये मेरा रूम है और ये मेरी जेठानी का रूम है। और ये जो दो रूम है ना, ये मेरी सासू माँ ने कब्जा करके रखा है। सासू मन ठीक है, छकले बड़ी, लेकिन पोतोइया मार दे डंडा ले। वो चोट दिखाइए आप, कहाँ पर चोट लगा जो डंडा मारा गया। कोई आना तो कैसे फिर यही सब मस्ती चल रहा था और साथ साथ में खाना भी बन रहा था। और जो जो मुझे खाना था वो मैं, जो जो मुझे पसंद था वो मैं बनवा के खाई और सब ने मिलजुल के बनाया। और ये देखिए, ये बनता है, ये सत्तू लिट्टी जो मैं रेसिपी शेयर की हूँ आपके साथ, वो है। और ये मेरी जेठानी है जो दाल पीस रही हैं। सबको पता होगा उल्टा या फिर पता नहीं, हर जगह अलग अलग भाषा में बोला जाता है, वो बनने वाला है। मतलब 2-3 तरह का सामान आज बनने वाला था। लिट्टी बनने वाला था, फिर उल्टा बोलते हैं जो दाल भर के उबाल के बनाते हैं आटे में भर के, वो बनने वाला था। और सब उसमें हम लोग प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे क्या क्या करना है। ये युवराज हैं जो दीदी के बेटे हैं, ननद के, तो हम लोग सब मिल के प्लानिंग कर रहे थे कैसे कैसे क्या करना है। और यहाँ से पूरा और मस्ती भी चल रही थी। और मेरी सासू माँ को देखिए कितना ध्यान से देख रही हैं। और हम लोग करती, ये दोनों नंद हैं मेरी, वो बैठी हुई थी साथ में बनवा रही थी, और जेठानी मेरी दाल पीस रही थी, और मम्मी चौकी पे बैठी हुई थी। तो सब बैठे हुए थे और ऐसी मस्ती चल रहा था। और बाहर में देखिए हम लोगों ने आग जला के रखा था, इसी पे हम लिट्टी बनाने वाले थे। जिसको पता होगा उपला या गोईठा जो भी बोलते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये देखिए, ये आग जल रहा था, इसी पर हम लिट्टी सेकने वाले थे। और ये देखिए, ये दोनों दीदी लोग इस पर सेक रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला लिट्टी, मैं तो ऐसे ही बनाते रहती हूँ, आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ, बट इस पर जो बनता है ना वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फिर ये हम लोग कर रहे थे सब, और इसी में लोग मस्ती धमाल सब चल रहा था। और उधर जेठानी जो उल्टा बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं हर जगह, तो वो उनकी तैयारी कर रही थी। तो ऐसे चल रहा था सब, मज़ा बहुत आया। और थके तो हैं, सब थक गए थे, लेकिन अच्छा लग रहा था। और मुझे साग भी खाना था, जो चना का साग होता है ना, वो खाना था। और ये देखिए,
ये हमारे आई मुझको तो दिया। और यहाँ जेठानी और नंद में हंसी मजाक चल रहा था, तो मज़ा बहुत आया। ये उल्टा बनाया जा रहा है, उल्टा बोलते हैं या फिर आप जो भी पता नहीं क्या लैंग्वेज सबका अलग अलग होता है। ये आटा है और ये आटा में चना का दाल को पीस के भून के भर के और इसको उबाला जाता है और ये बहुत टेस्टी होता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मुझे बनाने नहीं आता था, तो मैं दीदी को बताई थी, वो बोली कि चलो मैं तुम्हें बना के खिलाती हूँ। तो उन्होंने बनाया और मैं धीरे धीरे मैं देख देख के सीख भी गई। और ये देखिए क्या क्या बना, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये उल्टा बना था, इसमें चना का दाल भरा हुआ था। ये सत्तू की लिट्टी जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। ये बैगन का भरता, धनिया पत्ता की चटनी, और मुझे साग खाने का बहुत मन हो रहा था, तो मैं दीदी को बताई थी। तो मेरी जेठानी और मेरी दोनों ननद गई थी और खेत में से ताज़ा साग लेकर आई। जेठानी ने सब काट कूट के साफ़ करके बनाई। और ये दीदी लोग जा रही हैं, तो हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं। मतलब इसको खोइछा मैंने आंचल में डालना, जैसे कि पैसे होते हैं, जीरा और हल्दी, ये सब हम देते हैं विदाई के समय। तो मैं दोनों ननद को दे रही हूँ और ये 5 बार उनके आंचल में रखूँगी मैं, फिर उसमें से 5 बार थोड़ा थोड़ा वापस निकाल लूँगी, ताकि बोलते हैं कि फिर वापस आने के लिए बोला जाता है कि मैंने फिर वापस आना। तो इसमें से मैं 5 बार निकालूंगी फिर। तो मतलब ये नियम है, ये सुहाग का प्रतीक होता है। फिर कमाई छमाई तब सब गाड़ी बुक करी है ना, तब घुमाई है वही में आउटो हुई। बाबू फिर कब कब आए फिर? कब आए? टाइम बताओ। इनको जन्मदिन जून में जून में बना 11 जून के बर्थडे। हाँ, अब गिफ्ट लेके आई, पहले बता देते नहीं। ब्राउन भाई के जन्मदिन बर्थडे। मार गुलाब का फूल खूब सुंदर से लिया जाए और सजा दे। साथ में फोटो खींच लीजिए, मैं बीच में रहूंगी ना। फिर हम लोग साथ में फ़ोटो खिंचवाएंगे, तो याद रह जाता है ना कि हाँ मतलब सब आए थे और सब इंजॉय करने के लिए सब कुछ याद रहता है। तो साथ में मैंने फ़ोटो खिंचवाया और अब सब बाहर निकल रहे हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको। याद रही खा पी जाता लो। अच्छा खा पी जाता लो, खरीद लो, चल लो। भाई हाय कर दे। हाय हाय लड़कवा को बोला देता तो चल जाओ। सभी के जाने के दूसरे दिन हम लोग जाने लगे, तो मैं अंदर का शूट ही नहीं कर पाई, मैं सारा चीज़ पैक कर दी। तब मुझे ध्यान आया कि मैंने अंदर का वीडियो नहीं बनाया था। हम लोग भी निकल ही रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड को बोली कि थोड़ा सा आप वीडियो बना लीजिए अंदर रूम का, तो वो बना रहे थे, तो ज़्यादा नहीं कर पाई। तो बस थैंक यू सो मच देखने के लिए।